हेलो भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। हमने कई सेट पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ये जो हमारा सेशन चल रहा है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, फार्मूले बताए जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जा रही हैं और क्वेश्चन को ईजिली किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी पिछली क्लास को देखकर आप अपने आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और आज हम किस सेट पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अभी आपको बताने वाले हैं। और देखिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, आपको काफ़ी इजी करके बताए जा रहे हैं। कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको तरीका दिया जा रहा है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प देगा। चलिए भाई, बिना देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज किस सेट पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा सेट क्या है। आज हमारा सेट जो हम चर्चा करेंगे 23 अगस्त 2022 शिफ्ट सेकंड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसी देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का निवेश करेगा, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का निवेश करेगा और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। कुल में से लाभ आपका कितना है? देखिएगा, 1,04,000 रुपये है। पी द्वारा प्राप्त राशि, यानी पी निकालना है। और ये ध्यान दीजिएगा, पी आपको निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, पी आपको निकालना है तो किस तरीके करेंगे, आइए देखिए। पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, ये पहले 6 महीने तक काम किया, 25,000। एक चीज ध्यान दीजिए, 25,000 है, 44,000 है और यहाँ पे कितना आपको मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है। तीनों में आप देखिए 3 जीरो, अगर यहाँ भी 3 जीरो है, इसको कट कर लीजिए। यहाँ भी 3 जीरो है, इसको कट कर लीजिए। यहाँ भी 3 जीरो है, इसको कट कर लीजिए। अगर जितने समान जीरो लगे उनको कट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब क्या करिए, पहले इनके जो राशियां दी गई हैं और जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका जो बेनिफिट होता है उसका रेशियो निकल कर चला आएगा। कैसे? देखिए, आप 25 इधर बचा और 6 महीने तक काम किया तो 25 छक्के 150। ये कौन आया? पी वाला आया। अगला रेशियो देखिएगा, अगर अगले को देखें, ये 5 महीना तक काम कर रहा है, 44 बचा, अगर इसको करेंगे तो 220। देखिए, और अगले की बात करेंगे तो अगला क्या हो जाएगा? फिर से देखिएगा, 50 है और 3 महीने के लिए काम कर रहे हैं तो 50 का कितना हो जाएगा? 150। अगर देखिए, ये आपका कितना आ गया है? 150। अगर यहाँ पे बात की जाए तो इतना रेशियो आपका ये कट जाएगा, 0 से 0, 0, 0 कट गया तो ये आपका कितना बच्चा? देखिए, 15 रेशियो कितना आ गया? 22 और कितना आ जाएगा आपका? 15। ये आगे। और आपको पता है जिस सीक्वेंस में P पहले है, फिर Q है, फिर R है, तो ये P, Q, R की आपकी वैल्यू भी दी गई है। ये P है, ये Q है और ये R। आइए अब यहां चले आइए, देखिए टोटल। अब यही आपका क्या हो गया? प्रॉफिट का आपका क्या आ गया है? प्रॉफिट का जो आपका प्रॉफिट का जो भी आपका रेशियो है वो निकल कर चला आया है। इतना निकल कर चला आया। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर इनका समेशन कर लिया जाए, 15, 15, 30 और 22 मिला के कितना हो जाएगा? 52। 52 की वैल्यू कितनी दी गई है? इधर देखिएगा, अगर यहाँ ध्यान देंगे, 1 लाख आपका कितना? 4,000 दिया है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 1,04,000। तो ये इसका कितना गुना देखने को मिल रहा है? ध्यान दीजिए, ये इसका कितना गुना देखने को मिल रहा है? 2,000 गुना देखने को मिल रहा है जी, 2,000 गुना। अब आपको निकालना किसका है? पी भैया को निकालना। पी कितना है? 15 है। इसी का 2,000 गुना करवा दीजिए, तो 2,000 गुना करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए, बराबर कितना? 30,000। 30,000 आ जाएगा। 15 दूना 30। किसमें दिखा? ए फॉर एप्पल में आप इसको टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इस तरीके करके इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और अपनी गड्डी को बढ़ा लिया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए, माध्य यहाँ पे है। माध्य से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यानी मीन निकालना है यहाँ पे, लेकिन मीन ऑलरेडी दिया है तो आपको वैल्यू निकालने की बात बोल रखा है एक्स की। देखिए कैसे करेंगे, पहले नंबर्स देख लीजिए कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालने की बात कर रखा है, तो 5 दिया है और उसका माध्य कितना दिया गया रखा है? 26 दे रखा है। तो अगर 26 गुने 5 कर दिया जाए तो नंबर का एडिशन आ जाएगा।
और अगर ध्यान दीजिएगा ये x की वैल्यू आपसे पूछा है और x एक नंबर है, x निकालना है, तो इन चारों को ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए 25 और आप क्या करिए 25 और अगर आप 22 को जोड़ेंगे 47, और 47 में आप कितना जोड़ दीजिए 47 में आप 27 जोड़ देंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 74, 64, और 64 में 24 जोड़ देंगे तो आपका कितना 4, 88। एक चीज और ध्यान दीजिएगा 47 74 मिलेगा और 24 जोड़ेंगे तो 98, यानी ये आ गया 98। और निकालना आपको क्या है x की वैल्यू, तो इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करवाना था तो x आ गया। अब देखिए 26 का 5 गुना 130 होता है, और 130 में से अगर 98 चला जाए तो आपका काम बन गया, यही x आ जाएगा। और क्या आया आपका, देखिएगा x तो कितना आ जाएगा भाई, गया तो 32, 32 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवसेना यानी डी फॉर डॉग आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये आया क्या, नंबरों का ऐड कर लीजिए, इनका जितने नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये शॉर्ट बना दिया है। बाकी लिखने का तरीका क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर आपका माध्य, ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। एक्चुअली में फार्मूला हमें बताना है, तो देखिए माध्य का फार्मूला यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माध्य का फार्मूला क्या होता है, समेशन आप रख लीजिएगा, समेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा, नंबर। ठीक है, यस फॉर समेशन से ध्यान दीजिएगा, यानी योग से, ठीक है, नंबर का योग हिंदी वालों के लिए। तो ये चीजें आपकी निकल के चली आती हैं, इस तरीके आपको काम करना है। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बैंक वाला क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके है। देखिए क्या दिया गया है, कुछ नहीं, अप्रॉक्स में ही इसको कंसीडर आप बार बार करिए, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। मैंने बताया 95% आप सक्सेस हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या खेला हुआ है। देखिए 11.998 है तो इसको 12 कर सकते हैं आप, चलिए। और ये अगर 2.008 है तो इसको 2 कर सकते हैं आप, और अगर ये 3.991 है तो इसको 4 कर सकते हैं आप, यहाँ पे है तो इसको 15 बना लीजिए, इसको 10 ही छोड़ दीजिए। तो देखिए अगर इसको ध्यान दीजिएगा यहां करवाएं, देखिए 12/2 मतलब कितना मिल गया 6, और 6 को कितने से 4 से गुना करवा दिया जाए, 6 चौक 24, प्लस उसमें क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा एक चीज और, प्लस 15 को ऐड कर दिया जाए, मैंने अभी बताया इसको 15 ले लेंगे तो 15, और माइनस कितना कर दें 10, 6 चौक 24, 15 39 माइनस 10 बराबर कितना आ गया आपका 29। किसी में दिख रहा भाई, अगर दिखा तो हिट कर दो, आपका ए फॉर एप्पल योर राइट आंसर, बी फॉर बॉल टिक। ठीक है, आइए चलिए अगला देख लेते हैं। आइए घंटा वंटे के बारे में बात करते हैं, क्या है कैसे है। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के लिए 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए ताकि वह समय पर गंतव्य तक पहुंच सके, ऐसी बात कह रहा है। तो 1 घंटा में कितनी दूरी उसने तय कर ली है, देखिए 1/3 समय, दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, दोनों को काम बना लीजिए। 1 घंटे में 1/3 समय का यूज किया है, तो उसके पास अगर 1 घंटा था, देखिए टाइम निकाल रहे हैं आप, 1 घंटा था, उसमें से अगर 1/3 यूज कर लिया है तो 1/3 यूज कर लिया, तो बचा कितना उसके पास 2/3, यहां काम कर दिया रफ वाला। डिस्टेंस उसके पास कितनी थी, देखिएगा 8 थी, और उसमें से अगर देखिएगा जो किलोमीटर 8 थी, उसमें से कितना इन्होंने कवर कर लिया है बताइए, 1/4 कवर किए, तो 4 में से 1 चला गया, तो कितना बचा 3/4 बचा। अब देखिए 4 दूना 8 और 6, यानी 6 किलोमीटर ये आ गई डिस्टेंस, और ये टाइम आपका इतना आवर है। अब आपसे पूछ क्या रखा है, ताकि वह गंतव्य समय तक पहुंच सके। अब आपको फिर से क्या करनी, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए आप देखिए स्पीड इक्वल टू आपका जो भी डिस्टेंस है 6, टाइम कितना है आपका 2/3, अगर इन्हीं को गुणा करवा दिया जाए तो आपका निकल के आएगा 2×3 6, 3×3 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये यूनिट होगी, अगर आवर में दिया है तो 9, डी फॉर डॉग योर राइट आंसर। आ गया होगा उम्मीद है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा,
आइए देखिए फिर से क्षेत्रमिति से रिलेटेड आ गया है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। पाई इक्वल टू कितना, 22/7, 22/7, कंसीडर 22/7 होना चाहिए, यहां भी कर लीजिएगा। तो ये करेंगे। अब देखिए क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πRh, 2πRh होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो होता है तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 दिया है। यहां ध्यान दीजिएगा ये व्यास दिया गया है, अगर इसका बटे 2 कर दें तो त्रिज्या निकल जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 7 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 7। अगर ये 7 आ गया तो गुणे 7 और मल्टीप्लाई आपका कितना है, देखिएगा ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24। अगर इनको गुना करवाएं तो इससे ये कट गया आपका, 22 दूना 44 गुणे 24, 44 और 24 को गुना करवाइए कितना आएगा, 24 गुणे 4 बराबर 96, 9 24 फिर से 96 और 9 जोड़ देंगे तो 105। 1056 जहां दिखे उसी को हिट कर दीजिए, 1056 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भैया एक चीज ध्यान दीजिए, आप यहां पे केवल मूर्ख बनाया है और कुछ नहीं किया है। क्या कह रहा है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, और कह रखा है इन 5 संख्याओं में आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच में आने वाली संख्या। अगर 5 आपकी क्या है, ये ध्यान दीजिएगा ऑड नंबर है, तो अगर मिड वाली संख्या पूछी जाती है तो वही उसका एवरेज ही तो आएगा। तो ये तो 10 ऑलरेडी दिया है, तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए आपको निकालना हुआ तो ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे। पहले तो मैंने आंसर यहां पे बता दिया, सम संख्याओं में 2-2 का इंक्रीमेंट होता है। अगर 2-2 का इंक्रीमेंट होता है तो आपको पता है भैया, देखिए 2-2 का इंक्रीमेंट होता है तो बीच वाली औसत दिया गया है ना 5 संख्याओं का, तो बीच में ही तो 10 आएगी, उसके पहले उसके बाद में इस तरीके कुछ करेंगे। तो मान लीजिए पहली x है तो लास्ट वाली x+10 होना चाहिए, उससे 2 कम तो x+8 अपॉन 2 कर दीजिएगा बराबर औसत, वही 10 आ जाएगा। मिड वाला जो पूछेगा आप निकाल दीजिएगा, पहला x तो दूसरा x+2 और तीसरी क्या हो जाएगी, x+4, वही आपकी मिड वाली हो जाएगी। तो इस तरीके करके आप यहां से निकाल भी लेंगे और बाकी यहां से चीजें कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मिड वाली संख्या पूछा है तो संख्याएं x, x+2, x+4, x+6, x+8 हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, आइए बेईमानी कर रहा है व्यापारी, व्यापारी को कुछ समझाया जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या किया जाएगा, दूसरी वाली भाषा बताई जाएगी, ठीक है। चलिए, आप तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं ना, पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को कर रहे मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है, ऐसा कह रखा है। 25% का लाभ कमाता है, वजन में बात कही गई है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जी बताइएगा कितनी होती है, 1 बटे कितनी होती है, 4 होती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूं। जब भी प्रॉफिट आपके क्या होता है, रुपीस पे होता है, ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है, जो डिनोमिनेटर आता है उसको कंसिडरेशन क्या किया जाता है, सीपी पे ही किया जाता है, और बाकी जो भी आपका घटेगा बढ़ेगा वो आपका क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। जैसे ही वजन का बात करेगा तुरंत उसको आप क्या कर दीजिए, पलटवार कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए भैया, पहले 4 था और 4 इनका था, तो ये देखिएगा 4 के साथ अभी बता दे रहा हूं, फिर क्या 1 का फायदा हुआ तो 5 हो गया, 4:2 कितना आ गया, 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग कर कर वह 25% का लाभ कमाता है। जब वो बेच रहा है वस्तु को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब वो बेच रहा है वस्तु, मुझे दे रहा है या आपको दे रहा है, तो कह रहा है मैं दावा कर रहा हूं कि ये कितनी है, 1 किलोग्राम है। पर जब मैं पाता हूं, मैं खरीद लेता हूं, मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैंने खरीदा उससे और मैंने खरीद लिया, जब मैं खरीद लेता हूं तो मैं उसको पाता हूं क्या है, मान लीजिए 500 ग्राम है। तब ऐसी कंडीशंस में खरीदने की बात आती है। तो ये देखिए क्या है, उसने 1 किलोग्राम का दावा किया है तो टोटल प्रॉफिट के साथ जुड़कर आया है, तो टोटल वैल्यू 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो जाएगी। ध्यान देंगे यहां आपको बात, तो ये इसका कितना गुना हुई, 200 गुना हुई।
अगर ये इसका 200 गुना हुई तो यही तो पूछ रखा है आपसे, उसने कितने का यूज किया, तो इसका 200 गुना करवा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 800 ग्राम। तो आपसे क्या किया था, 800 ग्राम का इन्होंने क्या किया है, वजन यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर कंसीडर करते तो ये सीपी होता, जुड़ने के बाद एसपी, यहां पे तुरंत चेंजिंग हो जाएगी एसपी और सीपी के साथ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वो जब ये मेरा क्रय मूल्य है, जैसे मैंने 1000 लिया तो मैं कह रहा हूं कि मैंने 1000 लिया है, बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि मैंने 1000 लिया है और ऐसी कंडीशंस में उसने बेचा मुझे कितना है, 800 ग्राम तो बेचा है, जस्ट वही रिवर्स हो जाएगा, ये बात है। जब पैसे में बात होती तो मैं इसको क्या करता, सीपी कंसीडर करता, और इस वाले को मैं क्या करता, ये देखिए 4 को मैं क्या करता, फिर सीपी कंसीडर करता, और फिर इसको मैं क्या करता, एसपी कंसीडर करता, ठीक है। लेकिन वजन की बात हो रही है तो वजन के कंडीशन में मैंने इसको क्या किया है, एसपी कंसीडर किया, और इसको क्या किया है, सीपी कंसीडर। आइए ये आता कहां से है, फंक्शन आपके फार्मूले वाले चल रहे हैं। 1 किलोग्राम के वजन की बेईमानी है तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप कर सकते हैं 25% का फायदा हुआ है, 1000 है, उसमें से आप क्या करिए, एक्स की कमी दिखा दीजिएगा, और बटे जितने बेईमानी वाला एक्स यूज किया है तो एक्स ही रख दीजिएगा, गुने क्या कर दीजिएगा 100, जितना उसने बेईमानी का किया है। तब अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपका तुरंत आपको कितना मिल जाएगा, 800 बटे 4, ये सब रख देंगे तुरंत आ जाएगा। तो इस तरीके करके आपके 2 मेथड ये हो गए, आप यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे टाइम लिया गया। चलिए भाई आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फिर से व्यापारी पीछा नहीं छोड़ रहा है तो मत छोड़ने दीजिए, काम भी आप करते रहिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1 सही 2/5 गुना अंकित किया और उसने अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत बताइए। 1 सही 2/5 किससे, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य से नीचे वाली वैल्यू यानी सीपी आपकी कितनी आ गई 5, और एमपी उसका जो मार्क प्राइस है वो क्या निकल कर चला आएगा, देखिएगा 5 के 5 2 7 आ गया, ठीक है, ये हो गया बात। अब क्या कह रहा है, उसने अंकित मूल्य के 17/20, अगर इसको बेचा तो इसी का 17/20, देखिए इसका अगर 17/20 आप कर लीजिए, यहां कर दे रहा हूं, अगर इसका 17/20 करेंगे तो 17 7 119, 119 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या बात आई है, इसका क्या निकल के आया, एसपी निकल के आया। अब वो ये पूछ रहा है कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, इस चीज की बात कह रखा है। देखिए एसपी हो गया, सीपी हो गया, इन दोनों को अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए यहां से, तो 20/2500 यानी कहने का मतलब है हमें प्रॉफिट जो होगा वो 19/20 का हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर 19/20, क्योंकि 20/2500 इतने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी यहां पे ज्यादा है, सीपी आपका कम है, कितने से 5 से, और गुने क्या कर दिया जाएगा 100 लगा दिया जाएगा। अगर 20/2500 100 से ये पूरा कट जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका 20 नीचे आ जाएगा तो 20/2500 100 कट जाएगा बराबर 19, तो 19% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी का बात आपसे यहां से पूछा, उसने पूछ रखा है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या किस तरीके दिया गया है, उसमें रेशियो बनाते जाइए, अपना काम करते जाइए। आ गया ना, चलिए आ गया है तो गड्डी को आगे बढ़ा लिया जाए, देरी नहीं करनी है, चीजें सिखाई जा रही हैं, सीखते रहिए, आपको फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्या है, यदि किसी निश्चित मूलधन पर 18 महीने के लिए 5.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज समान मूलधन पर 14 महीने के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज इतना अधिक, कितना 62.50 रुपए अधिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में है तो 100 पर कंसिडरेशन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती है तो SI = R/T हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, R/T हो जाता है। पहले 18 महीने तक काम किया गया है 5.5% तक, तो 5.5 कर दीजिएगा, वो मान के चलिएगा आप कितने पे काम कर रहे हैं, 1 पे ही 5.5 है। 18% 18 महीने को अगर ईयर में बदलेंगे तो ये 1.5 साल ही है, यानी 3/2। देखिएगा 18 महीने को अगर आप बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, 1 साल 6 महीने की है। अगली बात करेंगे इन्हीं का डिफरेंस जो ज्यादा होगा। 14 महीने की बात की, पहले रेट कितना है 6, 14 महीने की तो 14/12। अब देखिए क्या आ रहा है, अगर ये आया है तो इसी का देखिए, अगर इनको करेंगे तो कितना, देखिए अगर इसका किया 3×5 = 15 और 3×5 = 15, 165 2 से भाग करेंगे तो 8.25। चलिए 8.25 डिफरेंट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 14, 6 दूना 12 और 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 7 मिल गया तो 7 कर दीजिए।
और इसी का डिफरेंट जो आए, इसका डिफरेंट कितना आया 1.25, यही डिफरेंस जो दिया गया है वो कितना दिया है 62.50। देखिए 62.50 आपको दिया गया है। अगर ये 62.50 दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाए तो इसका कितना गुना मिल रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना गुना आपको देखने को मिल रहा है 5 से 0, इसका 5 गुना देखने को मिल जा रहा है। देखिएगा इसका 5 गुना देखने को मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है अगर ये इसका 5 गुना देखने को मिल जा रहा है, 5 का मतलब कितना है, अगर इसका 5 का है 50 गुना, देखिएगा 50 गुना देखने को मिल जा रहा है। तो इसका अगर 50 गुना देखने को मिल जा रहा है तो जो आपका मूलधन होगा वो 100 पे होगा, तो 100 का अगर 50 गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा आपका 1 2 3 5,000, तो 5,000 रुपया आ जाएगा। 5,000 रुपया बी फॉर बॉल में मिला, हिट कर दो, मामला फिट कर दो, आपका यही आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरीके करके आप करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर ही हैं तब भी शॉर्ट हो जा रहे हैं, नहीं तो कोई दिमाग से ये कहे कि अरे सर अपने बनाए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं, नहीं अपने नहीं, ये प्रीवियस ईयर ही हैं। आप जाके देख लीजिए, आपको डेट भी बता दी जाती है, आप जाइए देखिए, इन्हीं को ही रेशियो से हम करवा रहे हैं। ठीक है, जिस चीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्या है, यदि किसी वृत्त का परिमाप 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। देखिए काफी इजी है, परिमाप मतलब वही परिधि दिया है, तो परिधि कितनी होती है 2πr इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 88/7, और r कितना है आपका, देखिए 2 × 22/7, ध्यान दीजिएगा, और r आपको निकालना ही है, बराबर कितना हो जाएगा 88/7। अगर ये करेंगे आप तो देखिए 22 दूना 44 दूना 7 7 कट गया, इधर से 44 से ये दोनों कट जाएंगे तो इधर 2 आ गया, r इक्वल टू कितना आया 2 आया। r अगर 2 आ गया तो यही किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। ये क्या है, वर्ग की अगर भुजा है तो आपको पता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4a होता है, तो 4a × 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8, तो उसका परिमाप कितना निकल के महिला 8 गो, कहाँ दिख रहा है डी में, हिट कर दो, फिट कर दो, आगे बढ़ा लेते हैं गड्डी को। ठीक है, चलिए भाई, हैं कौन गाना गाया, गाना ना गाओ भाई। चलो, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या बतानी है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसी का दिया है, तो 4πr² इक्वल टू कितना दिया 36 पाई। आपसे पूछा क्या है, त्रिज्या r ही पूछा, तो r देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 9 36 हो गया। अगर ये 9 आ गया है तो r² की वैल्यू 9 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 3 कहाँ दिख रहा है भाई, ए फॉर एप्पल को हिट करें, मामला फिट करें, आगे बढ़ा दे गड्डी को। चलिए भाई, पैसेंजर को आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस पे ले आते, नहीं तो गड़बड़ा ही जाएगा मामला है। चलो फिर से आ गया है आपका क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन से है, तो क्या करेंगे, अंदर का अंदर गुना और बाहर का बाहर गुना। अगर अंदर अंदर क्या, अच्छा पूछा क्या, ये देख लो x का मान पूछा है, तो x का स्क्वायर x² हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएंगे 48 × 75, देखिएगा 48 × 75। अगर x इक्वल टू निकाला जाए तो रूट टाइम, देखिए 48 को क्या लिखा जा सकता है, 48 ही रहने दीजिए, 75 को गुने 3 कर दीजिएगा और गुने इसको क्या कर दीजिए 25 कर दीजिए। अगर 25 करेंगे तो ध्यान दीजिए x इक्वल टू ये 48 दिया 144, इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 12 और इसका निकल के आएगा 5, 12 पंचे 60, 60 जिसमें दिख रहा है उसी को, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, बिल्ली की बिलार है, अच्छा बिल्ली, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर बिल्ली है तो बिल्ली मान के चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं, अगला क्या है, फिर से वर्गमूल निकालना ही है आपको। देखिए आपको कुछ वर्गमूल यहाँ पे तैयार होने चाहिए और कुछ आप दिमाग लगा के भी करिए कि अगर उसके अप्रॉक्स में मिले तो कैसे करना। 729 ये तो परफेक्ट डाटा का है, इसका वर्गमूल कितना होता है 27 होता है। इसका देखेंगे 16 आपका कितना मिला है 16 और 81, मतलब ये क्या है 4 चौक 16 यानी 41 के करीब मिलता है, तो 41 हो गया। 576 ये तो आपको पता ही होना चाहिए 1 से 40 तक में, तो ये 24 का हो गया है। ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये आपको निकालना है। 1849 42 की तरफ जाएंगे तो मामला और बढ़ेगा, 43 की तरफ जाइए, इकाई अंक कितना मिल रहा है 9, 3 3 9, यानी इसका मतलब है ये -43। अब जोड़ घटा दीजिए, काम बन जाएगा। 41 - 43 तो मतलब -2,
और -2 गया है तो देखिएगा 27 और हमारा ये 24, 51 -2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं 49। तो 49 जिसमें दिखे उसी को लगाओ, बी फॉर बॉल, हो गया ना। चलो भाई ऐसे करना है, इजी हो जाएंगे आपके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है मामला, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, ऐसा आपको चेक करना है। तो पहले 7 से ही चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या है। अगर 7 से 17 71 को अगर डिवाइड किया जाए तो 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 7 त्रिक 21, मामला तो बन गया, 7 से ये कट गया। 11 से चेक कर लो, क्या 11 से कट रहा है, 7 1 8 इसके अल्टरनेट और 7 1 8 डिफरेंट। जी हाँ बिल्कुल, ए फॉर एप्पल पे ही मिल गया, बाकी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मामला आपका क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, ऐसे अगर पहले पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से ही उड़ा दिया इसे, ऐसे ही करना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, अगला क्या है। आइए अगला क्या आ गया है फिर आयु से रिलेटेड। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। देखिएगा ये कह रहा है, स्टेटमेंट देखिएगा, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसके बहन की आयु 28 वर्ष है तो रानी की आयु बताइए। भैया बात ध्यान दें हमारी, रानी की आयु देखिएगा, रानी की आयु से उसकी बहन की आयु 4 वर्ष अधिक है और बहन की आयु 28 है, तो इसका मतलब है रानी 4 वर्ष छोटी है, तो वही 28 और -4 इक्वल टू मिल गया कितना, 24। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, बताओ, ये तो रीजनिंग वाला हो गया जी, हैं, ऐसा भी पूछता है। तो बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, काम तो आपके यूं ही हो जाएंगे, बस आप ध्यान देते रहिए बस। ठीक है, चलिए आगे गड्डी को बढ़ाएं, देखिएगा क्या है आपका 24। 24 कहां दिख रहा है, बी फॉर बॉल को हिट करें, मामला फिट करें। आगे चल लेते हैं, अगला क्या है। देखो जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है 2 4 3 पूछ रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई लो। क्षेत्रफल दिया समबाहु त्रिभुज का, तो फार्मूला उसको साथ में ही लिख ले रहे हैं, √3/4 ए स्क्वायर इसका होता है, ये दिया है 25√3। देखिएगा 25√3, देखिए √3 से √3 कट गया, 25 चौके 100 हो जाएंगे, तो ए का ए स्क्वायर निकालना तो बराबर 25 के 100 लिख दे रहा हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 100 बराबर कितना आ गया, 10। ये मिल गया आपको, देखिए कहां मिला, ए फॉर एप्पल में मिला। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों बताएं, आज का तो थोड़ा सेट पेपर इजी भी लग रहा है, कल का बहुत ही खतरनाक था। यानी हमारी जो क्लास नंबर आपके पास जाएगी 9 नंबर की क्लास, वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही जानदार क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। आप उसको लगाएंगे तो लगेगा हाँ कि क्वेश्चंस कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, टारगेट करिए, मजा आ जाएगा आपको लगाने में। आइए फिर से मूल की बात आ गई है, देखेंगे क्या है। ये तो बार बार बताया हूं, क्या आप बताऊं उस चीज को, है √2x + 9 + x = 13 के मूल ज्ञात करने हैं, ऐसे कह रखा है। देखिए लगाने का तरीका भी बताएंगे और डायरेक्ट ऑप्शन से हिट करने का तरीका। देखिए अगर जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वही वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, काम बन जाएगा। अगर 8 रखेंगे 8 दूनी 16 और 16 9 25 बन जाएगा, 6 दूनी 12 9 21 नहीं बनेगा, पहला कट जाएगा। 2 दूना 4 और 9 4 13 नहीं बनेगा, 8 दूनी 16, यहाँ से 20 दूना 40 9 कितना 49, 7 निकल गया, 8 दूनी 16 9 25, ये बन सकता है, सी पे हिट कर। और बाकी अगला चेक करने की जरूरत नहीं, 4 दूना 8 9 17, तब भी नहीं बनेगा। लेकिन सर क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा, नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा, सेटिस्फाई करेगा। सर आप अगर इसका निकालेंगे 7 और यहाँ पे 20 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, नहीं भाई, ये ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो प्लस माइनस में वैल्यू को कंसिडरेशन करते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर एक बार प्लस लिया जाएगा तो 27, लेकिन माइनस लिया जाएगा तो 13 मिल जाएगा आपको, काम तो बन जाएगा, पर आएगा कहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ का अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए, पहले x को उधर ले जाके स्क्वायर कर लेते हैं, आपका एक क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर करेंगे तो इधर 2x + 9 ऐसे रह जाएगा, 13 - x हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 और -x मतलब +x² और -13 दूना 26x हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए अगर इसको लेंगे तो x² और माइनस ये उधर जाएगा तो 28x और ये इधर रहेगा तो 9 घट जाएगा तो +160। अब आइए भाई बराबर 0 हो गया। अब इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका शॉर्ट में आपको बता रखा है, अपने शॉर्ट्स में भी बताया और क्लास में भी बताया है, क्वाड्रेटिक वाली। तो देखिए इसका ऐसा फैक्टर बनाइए जिसका मल्टीपल तो कितना मिल जाएगा आपका, 160 मिल जाए, और एडिशन कितना मिल जाए आपका
-28 मिल जाए तो देखिए कितने मिलेंगे, 20 अट्ठे 160, तो 20 मिल गया और 8 मिल गया। क्या ये है? नहीं सर, यहाँ -28 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस। अब जोड़ेंगे तो -28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। अब जो वैल्यू आए उसी के साइन को पलट दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, जो यहाँ से मूल पूछा हुआ आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 20 और 8 यही बता रखा था। ऐसे चेक करने का तरीका है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं। चलिए आगे गड्डी को बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या है, माता और पुत्री आ गई हैं भाई, ठीक है। क्या है, कह रहा है एक माता पुत्री और पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है। यदि माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, S फॉर सन, D फॉर डॉटर, पुत्री भी दी है ना, और M फॉर मदर। देखिएगा क्या है, पुत्र से 3 गुनी है तो पुत्र 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 1 हो गई। अब क्या कर रहा है, और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो x से चिपका दीजिए तभी काम बनाइए, ठीक है। तो ये अगर 5 वर्ष बड़ी है तो ये कितनी हो जाएंगी, x + 5। और अगर इन सब का सम कर दीजिए, देखिएगा इन सब का सम करिए तो टोटल 3 1 4 1 5, 5x और +5 = कितना दिया है, 70। और x आपसे पूछा है, देखिए x निकालेंगे तो x = 5, उधर 65 और कितना आ जाएगा, 13। अगर ये 13 आ गया तो यही तो माँ पूछ रखा है आपसे ना, तो इसका कितना गुना, 13 गुना। तो अगर इसका 13 गुना तो कितना मिल जाएगा, 39। 39 कहाँ है भाई, 39 C फॉर कैट, कैट माने फिर से आई बिल्ली, ठीक है। चलो बिल्ली भी पढ़ते रहो, आगे चलते हैं। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है तो छोटा पर बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। आइए देखते कैसे करेंगे। 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, नंबर पूछ रखा है। अगर नंबर आपसे पूछ रखा है तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करने होंगे, पहले तो ये ध्यान में देना है कि वो नंबर्स हमारे आएंगे कैसे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या तरीका होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 2 से या 5 से विभाज्य, अगर 2 और 5 से कहा होता तो काम होता, उसका एलसीएम लेके डिवाइड कर देते हैं। काफी एक्सप्लेन यहाँ पे करना है हमें। 2 या 5 से विभाज्य तो पहले 2 से चेक करना है, और वो भी कैसी अंकीय होनी चाहिए, 3 अंकीय संख्या। तो 99 तक नहीं होगी, 1000 के बाद नहीं होगी, 4 अंक की संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका अगर देखेंगे तो ये 100 से चलेगी और कहां तक जाएगी, 999 तक जाएगी। पहला काम बन गया है। अगर 100 से जा रही है तो 99 तक जा रही है, ये काम बन गया। दूसरी चीज अब देखिएगा, अगर 2 से विभाज्य वाली संख्या देखी जाए तो पहले 100 मिलेगी और फिर कितनी मिलेगी, 102 मिलेगी, और डॉट डॉट करके 998। ये काम हो गया। ये 2 वाले के लिए ले लिया हमने, किसके लिए लिया हमने, 2 के लिए, यहां लिख दे रहा हूं ऐसे में। अब 5 वाले के लिए लिया जाए तो 5 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 100 तो रहेगा ही रहेगा, और कितना 105 रहेगा आपका, और फिर देखते चलिएगा आपका डॉट डॉट करके ये कितना 995 रहेगा। ये हमने ले लिया। ध्यान दीजिएगा, अभी बता रहा हूं, अभी चीजों को सीखिए, उसके बाद काम बना दूंगा। अब क्या करना, 2 या 5 से है, जब 2 5 से ये डिवाइड होगी, तो अभी देख लीजिए क्या आएगा। इनको निकालने का तरीका, जो पहली वाली हो जो लास्ट वाली हो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितना डिफरेंट मिल रहा हो उसी से भाग कर दीजिए। अगर 2 के डिफरेंट में आ रही हैं तो देखिए 998 पहले देखिएगा, माइनस लास्ट वाले से पहले वाले को घटा दीजिए, कितना है 100, और उसमें जितना डिफरेंट, कितने 2 वाला है तो 2 से डिफरेंट और +1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 2 से विभाज्य वाली संख्या आ जाएगी। तो देखिए कितना होगा, ये अगर जाएगा तो 898, 898 तो 800, 449 और 1 मिलकर 450। ये काम बन गया हमारा। देखते रहिए, सीखते रहिए। इसी तरीके 100 और 995 वाला है, अगर इसको करेंगे तो 995 और कितना करिए आप, -100 और अपान, अब कितना हो जाएगा आपका, 5 5 का डिफरेंट चल रहा है तो 5 और +1 कर दीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए आपका क्या निकल कर चला आएगा। ऐसी कंडीशंस में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 895 हो जाएगा। 895 को डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ ऐड होगा तो 118 95, 895 है ना आपका, तो आपका घटकर इतना आया, कितना 895 और 18 95, 900, एक कम कर दीजिएगा 179 और 1 जोड़ देंगे तो 180। संख्या तो इतनी आती आपकी 15 18 630 आती, लेकिन अगर 5 2 का एलसीएम ले लिया जाए तो मिल जाएगा 10,
और 10 वाली भी डिविजिबल होंगी, तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी बताइएगा। पहली तो 100 हो जाएगी और डॉट डॉट करके अगर चले जाएंगे तो कहां तक जाएगा, देखिए 990 तक जाएगा, 990 तक जाएगा। अब ऐसी कंडीशंस में देखिए वो क्या होंगी, किससे डिवाइड हो रही होंगी, देखिए अब देखिएगा 3 अंक की संख्या आपका कितना आ गया ये, और उसके लास्ट में 990। वही काम फिर से करिए, 990 माइनस कितना 100 बटे आपका 10 प्लस 1, अब करिएगा प्लस 1, तो मिलकर कितना आ गया आपका 90। अब क्या करना है आपको, ये तो आपके डिटेल मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। अब देखिए ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पर ये वाली संख्या निकल जाएगी क्योंकि ये क्या हो रही है, 10 से डिवाइड वाली हो रही है, जो इन दोनों के एलसीएम है, क्योंकि इसने कह रखा है या तो 2 से विभाज्य हो या तो 5 से विभाज्य हो। तो बताइए इसका अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो क्या निकलेगा, 18। देखिए अगर देखेंगे तो ये 630, देखिए 630 और माइनस कितना कर देंगे आप 90, अगर 90 को करेंगे तो कितना 540, तो 540 कहां दिख रहा है भैया, सी फॉर कैट को हिट कर दो, मामला फिट कर दो। हमें आपको सिखाना था, इस वजह से मैंने सिखा दिया, बाकी इस चीज को आप क्या कर सकते थे, इजीली भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं है। वहां से करके आप क्या करिए, नंबर से निकालिए, उनको डिवाइड करिए, सब्ट्रैक्ट करते रहिए, ये काम कर सकते थे, ये हमने आपको सिखा रखा है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला हमारा आता है कार्य से रिलेटेड। ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 2 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। सी को भुगतान कितना होगा, ये चीज बताया गया है। ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले 4 दिन में करता है, देखिएगा ए अकेले कितने में करता है, 4 दिन में करता है, चलिए 4 दिन करवा दीजिए। बी अकेला कितने दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा, बी अकेला इसे कार्य को 6 दिन में करता है, और ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं, देखिएगा भैया ए बी सी मिलकर इसे 2 दिन में करते हैं। एलसीएम बताइए, इफिशियंसी निकालिए, तो कितना 12, 4 तियां 12, 6 दूना 12 और कितना 2 छंग 12। अब देखा जाए तो टोटल यहां पे कितना है, अगर देखें ए बी और सी, देखिए ए और बी एक कार्य को 600 में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 4 दिन में, बी इसी कार्य को अकेले 6 दिनों में पूरा कर सकता है, सी इसे 2 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी का हिस्सा आपको बताना है। तो 600 रुपया और वही काम है, अगर 600 है, टोटल 600 रुपया है और उसी में सी का हिस्सा बताना है। ऐसी कंडीशंस आपके पास आ रही है क्योंकि वो कह रहा है सी की सहायता से वो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए भैया 600 रुपया इसके पास है, अगर सी की इफिशियंसी निकालनी हो तो देखिए क्या करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 6 में से अगर 5 को घटा देंगे तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 5, देखिएगा 6 का हिस्सा बराबर कितना आ गया, 1 ही उसका हिस्सा होगा। अगर आप सर ये कहना चाहते हैं, देखिए ए, अब कहें कुछ लोग कहेंगे कि सर 3 2 5 जोड़ के 600 को डिवाइड कर दिया जाए क्योंकि इसका 3 हिस्सा है, इसका 2 हिस्सा है, वही जो एफिशिएंसी आती है वही उसके हिस्से का रेशियो होता है। तो सी का 1 आ गया है, लेकिन वो 600 रुपए में ही सी का हिस्सा है, तो 600 रुपया ये था। और टोटल देखिएगा यहाँ कितनी बात हुई है, देखिए टोटल कितने की बात हो रही है, 6 की, वहां से 1 निकालना है, तो टोटल 6 से कट गया ये, तो कितना आ गया आपका भाई, देखिएगा 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 100 कहाँ मिला, सी फॉर कैट को राइट आंसर मान लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, इस तरीके अपनी गड्डी को आगे बढ़ा लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और काफी मजा भी आ रहा होगा क्योंकि चीजें आपको काफी शॉर्ट दी जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कुछ क्वेश्चन हमने बढ़ा भी लिया है, दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। एक्चुअली में देखिए ये दिया क्या गया है, ऐसे में ध्यान देंगे, अगर इसको मैं sin थीटा अपन cos थीटा लिख दूं, देखिए और इक्वल टू इसको 4/1 लिख दूं, तो कंपैरिजन कर लीजिए। एक्चुअली में यहाँ पे आपसे अनुपात दिया है, अनुपात में ही पूछा है, तो देखिए sin थीटा की वैल्यू अगर 4 हो जा रही है, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो देखिए cos थीटा की वैल्यू 1 तो 4 गुने 1 और प्लस इसकी 2 गुने कितना हो जाएगी 4, साइन की 4 है, और ये क्या हो जाएगी 2 गुने फिर से 4,
और माइनस कॉस की 1 है। देखिए 4 दूना 8, 4 12 और बटे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 1 7, कटेगा है ये नहीं तो 12 बटे 7। ए फॉर एप्पल योर राइट आंसर बॉस। क्या बोल रही जनता, समझ में आ रही ला? अरे अपना डायलॉग नहीं मारा था इसमें मार दिए हैं। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। आइए a की पावर 4 प्लस 1 बाई a की पावर 4। एल्जेब्रिक के भी क्वेश्चंस काफी रेलवे पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। 4 इक्वल टू 34 है तो a की पावर 6 प्लस 1 अपन a की पावर 6 बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, पहले इन्हीं को पकड़ लीजिए। ये 4 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, इधर 34 है। अगर इसमें 2 का एडिशन कर लें और इधर 2 का एडिशन करवा दें तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपन ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर उसी का देखिएगा इसका होल स्क्वायर इधर बन जाएगा, 2 2 जोड़ दिया है, चलो एक बार कर दे रहे हैं, नहीं तो कुछ कोई नाराज हो जाए हमसे। 2 जोड़ोगे तो 36, तो मतलब मिल गया क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना मिल गया 6। अब तो काम बन गया ना तेरा, ये दे दिया गया a प्लस 1 अपन ए स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया है। अब क्या पूछा है, a की पावर 6 प्लस 1 की पावर a की पावर 6 पूछा है। ऐसी कंडीशंस में अगर इनका क्यूब निकाला जाए, देखिए क्या होता है, a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू अगर आपका k है तो क्या निकालते हैं आप, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका, प्लस में है ना तो वैल्यू, तो k क्यूब माइनस 3k, ये आपने पढ़ रखा है, ये फार्मूला आपका होता है, मतलब एक बनाया गया है। तो एज इट इज यहाँ स्क्वायर है उसका 6 निकालना, क्यूब करोगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो बताओ भैया 6 है तो 6 का क्यूब बताओ, 216 आना चाहिए, नहीं तो ध्यान दो 6 क्यूब माइनस 3 का 6 से गुना करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब 216 में से 18 तो 198 और राइट आंसर आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आओ भाई कलाकारी करते हैं। यहाँ पे क्या है, 25 को मतलब 29 से गुना करवाइए और 4 जोड़ दीजिए। अगर 25 को 30 से गुना करवा दिया जाए तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 750 आ जाएगा। उसमें से 25 घटा दीजिए 725, उसमें 4 जोड़ लीजिए तो कितना मिल गया आपका, देखिएगा तो कितना मिल गया 729 बट्टे 25। अब बताइए 729 किसका है बताइएगा, 729 का स्क्वायर रूट बताइएगा तो 27 आना चाहिए, बट्टे 5 हो जाएगा। 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, 5.4 कहाँ दिख रहा है, सी फॉर कैट, योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा, फिर से वही है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है इस वजह से इसको लिखा गया हाथ से। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर रूट निकाल, 8 स्क्वायर है उसका और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कट जाएगा इससे, ये तो केवल 8 बचेगा आपका। और 4 25 तो 4 इसका 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 20 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया माइनस 10। देखिए 8 6 16 और 8 मिला के कितना 24 और माइनस 30, जिसके साइन ज़्यादा हो वही वाली साइन लगा दीजिए। तो 30 ज़्यादा है तो माइनस पहले लगा लीजिए और बचा कितना 6, तो कितना आ गया -6, 6 फार छकड़ी और राइट आंसर बीबी। ठीक है तो इस तरीके आज की कहानी देखिएगा हमारी, इस तरीके आज की कहानी हमारी यहाँ तक रहती है। और उम्मीद है दोस्तों आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। और देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई काफ़ी एक्सप्लेन में चीज़ें बताई गई हैं। किसी किसी क्वेश्चन का काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि उस क्वेश्चंस को आपको सिखाना होता है। रीज़न उसका ये होता है कि उस क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पे चीज़ें सीखनी भी होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी आपको बताया गया है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और हमारा सेशन आपको पसंद भी आया होगा है। तो साथियों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और तब तक के लिए जय हिंद।